ये 2 घंटे का टाइम बढ़ाने से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, जिसको आप ओवर टाइम कहते हैं। आप 8 की बजाय 10 कमा लेंगे। अगर आपने मैक्सिमम जो है वो अपनी इनकम को बढ़ाना है तो अपनी वैल्यू पे काम करें, यानी कि अपनी जो काबिलियत है उसके ऊपर काम करें। तो अभी चंद दिन पहले की बात है कि दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, हाँ भाई कैसे गुजर रही है? तो कहने लगा, कुछ ना पूछो यार, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कंपनी 50,000 रुपये देती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा, नहीं कसम चुका लो, कंपनी मुझे 50,000 रुपये देती है। मैंने फिर कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा, फिर तू ही 10 सच किए। मैंने कहा भाई, कंपनी तुझे 50,000 रुपया देती है, जारी बात है कंपनी के अंदर और भी तो मुलाजम होंगे ना, किसी को लाख देती होगी, किसी को 2 लाख देती होगी। तुम ये कहो कि कंपनी मुझे 50,000 रुपया देती है। अब जिस बंदे को 50,000 रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू 50,000 वाली है, और जिस बंदे को लाख मिल रहा है उसकी वैल्यू लाख वाली है। तो एक सेठ था, उसके पास सेम उहदे के ऊपर 3 बंदे काम कर रहे थे। एक की तनख्वाह 10,000, दूसरे की 20,000, तीसरे की 30,000। तो एक दिन सेठ के बेटे ने पूछा कि बाबा जी उहदे तो सेम ही हैं, तनख्वाह में फ़र्क, ये क्यों? तो सेठ ने कहा, बेटा बैठ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले वो जो 10,000 वाला था उसको बुलाया, बेटा बात सुन। तो भागा भागा आया, जी सर। सेठ ने कहा कि यार वो हमारा एक कंटेनर आना था, पता करो आया कि नहीं आया। वो 10,000 वाला मुलाजिम अपने ऑफिस में गया, जाके फ़ोन किया, आके जवाब दिया, सर नहीं आया। उसके बाद सेठ ने दूसरे बंदे को बुलाया जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया थी, यार पता करो हमारा एक कंटेनर आना था, आया कि नहीं आया। वो जो मुलाजिम 20,000 वाला था उसने अपनी गाड़ी निकाली, भागा भागा पोर्ट पे गया, वहाँ पे कंटेनर नहीं था, आके जवाब दिया, सर कंटेनर तो अभी नहीं आया। और उसके बाद उस 30,000 वाले को बुलाया, यार पता करो हमारा कंटेनर आना था, अभी तक आया कि नहीं आया। वो भी पोर्ट पे गया, जाके सारी छानबीन की कि हमारा कंटेनर क्यों नहीं आया, कब आएगा। पता चला कि कंटेनर अभी चंद घंटों के बाद आने ही वाला है। उसने वहीं पे इंतज़ार किया, कंटेनर आया, कंटेनर को लेकर सीधा अपने वेयर हाउस पे गया, जो भी इसके अंदर माल था उसको अच्छे तरीके से महफूज किया, और आके सेठ को जवाब दिया कि सर कंटेनर इतने बजे आया था, उसके अंदर जो माल था मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर उसको महफूज कर दिया, और क्यों कम। सेठ ने कहा बस ठीक है तुम जाओ। उसके जाने के बाद सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, ये जो बंदा 10,000 वाला था इसने 10,000 वाला काम किया, 20,000 वाले ने 20,000 वाला काम किया, और जिस बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपया है उसने काम भी 30,000 वाला किया। तो सेम ओहदे थे, सेम तलीम थी। 10,000 वाला जो था उसकी काबिलियत 10,000 वाली थी, और 20,000 वाले की 20,000, और जो 30,000 कमा रहा था उसकी काबिलियत 30,000 वाली थी। इस वजह से उसको 30,000 मिल रहा था। टाइम वो भी उतना ही दे रहे थे, टाइम ये भी उतना ही दे रहा था। तो हम में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसका दिल नहीं करता कि उसकी इनकम बढ़े? लेकिन इनकम को बढ़ाने का जो तरीक़ेकार है वो हमारा गलत है। हम ये करते हैं कि जैसे हम लोग 8 घंटों की जो मजदूरी 800 रुपये ले रहे होते हैं, और हमारा दिल करता है, हमें ज़रूरत होती है, हम इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग 2 घंटे टाइम बढ़ा लेते हैं, यानी कि 8 घंटे के बजाय हम लोग 10 घंटे काम करते हैं। उससे ये होता है कि हमारी इनकम 200 रुपये और बढ़ जाती है। तो यहीं पे हमारी सोच के अंदर जो है वो एक छोटी सी कुंडी जो आप लोगों ने समझनी है, कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे हाथ के अंदर ये एक किल है, और जब मैं इसको मार्केट में ख़रीदने जाता हूँ तो ये मुझे मिलता है 5 रुपये का, और 10 ग्राम इसका वज़न है। ये मैं एग्जांपल आप लोगों से दे रहा हूँ। और अगले दिन फिर मुझे एक छोटा सा पार्ट चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, उसका वज़न जो है वो भी 10 ही ग्राम है, लेकिन जब मैं उसको लेने जाता हूँ तो वो मुझे मिलता है 500 रुपये का। बस यही एक कुंडी है। ये मुझे 10 रुपये का मिला, वो मुझे 500 रुपये का मिला। इसकी वैल्यू, इसकी औकात 10 रुपये की थी, उसकी वैल्यू 500 रुपये की थी, उसकी औकात 500 रुपये की थी। इस वजह से वो मुझे 500 का मिला और ये मुझे 10 रुपये का मिला।